नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद रोकने के लिए लुबनान में जंगबंदी पर गौर करने का इम्कान। पिछले 24 घंटों में लुबनान में 70 से ज़्यादा मुकामात पर किए हमले। ट्रंप अपनी टीम बनाने में मसरूफ। पोम्पियो और हेली नई अमेरिकी इंतजामिया का हिस्सा नहीं होंगे, ट्रंप ने की वजाहत। ट्रंप ईरान के खिलाफ अपने पहले दौरे सदारत में इख्तियार करदा दबाव की पॉलिसी को तब्दील करें। नायब सदर बराए स्ट्रेटेजिक उमूर जवाद जरीफ का बयान। महाविकास अघाड़ी ने जारी किया मंशूर, 5 गारंटियों पर करेंगे अमल। खवातीन को माहाना 3000 रुपए की पेशकश, मुफ्त बस सर्विस का भी किया वादा। जेएमएम और कांग्रेस के लोगों ने यहां लूटमार मचाई और उनके सियासी लीडरों के पास पैसों के ढेर पाए गए। मोदी की झारखंड में इंतखाबी मुहिम जारी। और दिल्ली में बीजेपी गुंडों को दे रही है बढ़ावा, मनीष सिसोदिया का इल्जाम। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। इसराइल के इब्रानी चैनल 12 ने एक रिपोर्ट में कहा है कि इसराइल लुबनान में जंगबंदी पर गौर कर रहा है ताकि उसके खिलाफ सलामती कौंसिल की करारदाद को रोका जा सके। इसराइली फौज ने इतवार की सुबह इत्तला दी थी कि उसने जनूबी लुबनान से 8 मिसाइल दागे जाने की निशानदेही की है। ज़राए ने बताया कि शुमाली इसराइल की मतूला बस्ती में एक बैराज के बाद सायरन बजाए गए, जबकि लुबनान से क्रियात शमूना और आसपास की बस्तियों की तरफ मिसाइल दागे गए। इसराइली मीडिया ने इत्तला दी है कि स्ट्रेटेजिक उमूर के वजीर शुमाली इसराइल पर मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन रवाना हो गए हैं। कबलजी यातूत उरहुनूत ने सियासी ज़राए के हवाले से इंकशाफ करते हुए कहा था कि इसराइल और लुबनान के दरमियान जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। अमेरिकी हुक्काम ने अमेरिकी सदर बाइडन के एलची अमूस होस्टन की कोशिशों और नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की हौसला अफजाई से जंगबंदी तक पहुंचने के बढ़ते हुए इम्कानात का इशारा दिया था। दरअसना अल अरबिया और अल हदस के नामानिगारों ने बताया कि इसराइली तैयारों ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जनूबी लुबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर 70 से ज़्यादा हमले किए। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि उसने पहली बार इसराइली मालम मिलिट्री फैक्ट्री और एन खजालूद अड्डे को निशाना बनाया, जो लुबनान इसराइल सरहद से 55 किलोमीटर दूर बहरे रूम के जुनूब में अल जलील में वाक़ फ़ौजी मवासलाती अड्डा है। हौसी तहरीक के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले मरकज़ी न्यूज़ चैनल अल मिस्रा टीवी ने इतवार को इत्तला दी कि अमेरिका और बरतानिया ने यमनी दारुल हुकूमत सना, गॉर्नरी और दीगर इलाकों पर छापे मारे। हौसी मीडिया और रिहायशियों ने बताया कि तकरीबन 9 छापों में सना, इसके नवाही इलाकों और इमरान गॉर्नरी को निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता साल नवंबर से हौसी बागियों ने फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बहर अहमर और सुएज़ नहर पर तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमले किए हैं। इसके जवाब में अमेरिकी और बरतानवी इत्तेहादी अफवाज ने भी उन पर मुश्तरका हमले किए हैं। दूसरी जानिब शाम के इलाके हलब के करीब अल स्वेदा शहर में इसराइली जंगी तैयारों की परवाज़ों के साथ साथ शहर में ज़ोरदार धमाकों की इत्तलात हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक हफ्ते की शाम स्वेदा शहर में इसराइली तैयारों की मुसलसल परवाज़ों के दौरान ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। इसके अलावा हलब के मशरक़ी दही इलाकों में अल सफ़ेरा के करीब दिफाई तजुर्बा गाहों के इलाके में साइंसी तहक़ीक़ी मरकज़ और गोदामों पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में 5 अफराद हलाक और 12 ज़ख्मी हो गए। सराक़ब में जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब इसराइली जंगी तैयारों ने शामी फ़ौज के 2 फ़ौजी हेडक्वार्टर्स पर 2 हमले किए, जिनमें हिजबुल्लाह के अरकान अक्सर आते हैं। इससे सराक़ब और अल सफ़ेरा पर इसराइली हमलों में जाँ बहक होने वालों की तादाद 5 हो गई है, जबकि 12 ज़ख्मी हुए हैं। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साबिक़ वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो और अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी सफ़ीर निकी हेली को
अपनी नई हुकूमत में शामिल करने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। नौ मुंतखब सदर ने अपने सोशल नेटवर्क पर लिखा कि साबिक सफ़ीर निकी हेली या साबिक वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो को ट्रंप इंतज़ामिया की तश्कील में शामिल होने की दावत वो नहीं दे रहे हैं। अरबपति रिपब्लिकन ने मजीद कहा है कि मैंने माजी में उनके साथ काम करना पसंद किया और उन्हें बहुत सराहा। मैं अपने मुल्क के लिए उनकी खिदमात पर उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। साथ ही इन्होंने कहा है कि हम अमेरिका को दोबारा अजीम बनाएं। सदर के तौर पर गुज़िश्ता मंगल को ट्रंप के इंतखाब के बाद से पोम्पियो और निकी हेली के नाम गर्दिश कर रहे हैं। वो इनकी पहली इंतज़ामिया में दो नुमाया शख्सियात रहें। पोम्पियो हॉक जो रिपब्लिकन पार्टी के दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखते थे ने उस वक्त सदर का एतमाद तेज़ी से हासिल कर लिया था। वो ख़ास तौर पर ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर 2015 के मुआहदे से दस्तबरदारी और शुमाली कोरिया के साथ गैर मुतवक्के ताल्लुकात में पेश रहे थे। ईरान की तरफ से नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जोर दिया गया है कि ईरान के खिलाफ अपने पहले दौरे सदारत में इख्तियार करदा दबाव की पॉलिसी को तब्दील करें। ईरान की तरफ से यह मौक़िफ़ ईरान के नायब सदर बराए स्ट्रेटजिक उमूर जवाद ज़रीफ के हवाले से सामने आया है, जो इससे कबल ईरान के वज़ीर ख़ारजा के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। जवाद ज़रीफ ने रिपोर्टर्स से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को लाज़िमन यह ज़ाहिर करना पड़ेगा कि वो माजी की गलत पॉलिसियों को अब इख्तियार नहीं कर रहे हैं। वाज़ेह है, जवाद ज़रीफ ने बतौर वज़ीर ख़ारजा सदर ओबामा के दौर में ईरान के 6 आलमी ताकतों के साथ जौहरी मुआहदे को मुमकिन बनाने में कलीदी किरदार अदा किया था। ताहम 2015 में किए गए इस जौहरी मुआहदे को बाद ट्रंप ने 2018 में एक तरफा तौर पर ख़त्म कर दिया था। ट्रंप ने मुआहदा ख़त्म करके ईरान के ख़िलाफ़ दोबारा पाबंदियाँ लगा दी थीं। ईरान ने अपने यूरेनियम की अफजूदगी के अमल को रोक दिया था। तब से ईरान के बारे में कहा जाता है कि उसने जौहरी बम बनाने के लिए अफजूदा यूरेनियम का 60% का हदफ मुकम्मल कर लिया है। अलबत्ता इसे जौहरी बम साजी के लिए मजीद 30% तक यूरेनियम अफजूदा करना होगी। इसराइली मुजाहिरीन ने गाज़ा में कैद यरगमालियों के लिए एक रैली निकाली और तशवीश का इजहार किया, जब कतर ने कहा है कि वो कैदियों को घर वापस लाने में मददगार जंग बंदी मुआहदे के लिए एक कलीदी सालिस के तौर पर दस्तबरदार हो रहा है। तुल अबीब में एहतजाज करने वाले हज़ारों अफराद ने अपने हाथों में बैनर उठा रखे थे। गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर को हमास के जनूबी इसराइल पर हमले के दौरान यरगमाल बनाए गए अफराद की असीरी को अब तक 400 अय्याम गुजर चुके हैं और ये निशानात इसी तादाद को जाहिर करते हैं। अब तक जंगबंदी की कोशिशें बेसूद साबित हुई हैं और हफ्ते के रोज़ कतर ने अपने सालिसी तब तक के लिए मौक़िफ़ कर दी है जब तक फ़रीक़ैन मुज़ाकरात में आमदगी और संजीदगी का मुज़ाहरा ना करेंगे। पाकिस्तान ने फ़िज़ाई आलूदगी की बढ़ती सतह को देखते हुए लाहौर ज़ू और पंजाब के अवामी मुकामात को बंद कर दिया है। सरकारी ओहदेदार का कहना है कि लाहौर ज़ू को जब तक बंद रखा जाएगा जब तक पाकिस्तान हुकूमत नए अहकामात वाज़े नहीं कर देती। वाज़ेह है कि लाहौर और पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी इस कदर बढ़ गई है कि अवाम ने सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत की है। चाइना में बॉलीवुड फिल्मों की पसंद का इस चीनी लड़की की हिंदी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जिसने हिंदी फिल्मों को समझने के लिए दिल्ली के JNU से हिंदी सीखी और चीन में कई हिंदी फिल्मों को देखा। जो चिंग चिंग ने कहा है कि बॉलीवुड फिल्मों का बॉक्स ऑफिस भारत से ज़्यादा चीन में है। इसने कहा है कि वो हर साल भारत का दौरा भी करती है और बड़े शौक़ से हिंदी फिल्में देखती है। नाम मीरा, ये मेरा हिंदी नाम है और चीनी नाम चू जिंजिंग। लेकिन आम ज्यादातर भारतीय लोग मेरा चीनी नाम याद नहीं कर सकते हैं, इसलिए ज्यादातर मैं तो भारतीय दोस्तों को समझाते हैं कि मेरा हिंदी नाम मीरा है। क्या करती हैं आप, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, तो वास्तव में मैं चाइना के मीडिया में काम करती हूँ, चाइना मीडिया ग्रुप, और हमारे ग्रुप में कुल 80 अलग अलग भाषाओं से कार्यक्रम बनाते हैं। मैं तो हिंदी सेवा में काम करती हूँ, इसलिए मैं हिंदी में कार्यक्रम ठीक है। जो सभी विदेशी लोग जो चाइना में पहली बार चाइना में आए तो जरूर
द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यानी लंबी दीवार जाना जाते हैं। और आज हमारे यहाँ मौजूद है, ये बीजिंग का एक हिस्सा है, क्योंकि ये लंबी दीवार न केवल बीजिंग में मिलते हैं, ये कुल मिलाकर लगभग 6000 से ज्यादा किलोमीटर दूर है। और बीजिंग में यहाँ इस जगह का नाम सिर्फ चुयोंग पास, ये लंबी दीवार का एक पास है सिर्फ। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ कितना लंबा है, लेकिन आज का मौसम इतना अच्छा नहीं है। अगर अच्छा मौसम में तो आप दूर दूर में साफ साफ से देख सकते हैं। एक बहुत शानदार जगह है, लेकिन बहुत थक लगते हैं शायद। और ऊपर में आप देख सकते हैं एक अलग अलग टावर है। ये तो प्राचीन समय में ये तो दुश्मन रोकने के लिए ये लंबी दीवार बनाई जाती है। और ये टावर पर एक होर है, तो आप हथियार इधर रख सकते हैं और ये दीवार ये दुश्मन के हथियार रोक कर सकते हैं और आप दुश्मन को मार कर सकते हैं। ये प्राचीन समय में ये फंक्शन है, लेकिन आज के मौसम में और आज ये सिर्फ एक पर्यटन साइट बन गया है। कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी पार्टी के अपोजिशन इत्तेहाद महाविकास आघाड़ी एमवीए ने इतवार को असेंबली इंतखाबात के लिए अपना मंशूर जारी कर दिया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यादत में इत्तेहाद ने सुप्रिया सुले, संजय रावत और नाना पटोले जैसे अहम चेहरों के साथ मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 बुनियादी वादे किए। इत्तलात के मुताबिक इन 5 गारंटियों में एक जामे ज़ात पात की मरदूमशुमारी का भी वादा, जो रियासत के पेचीदा में है, शामिल है। आबादियाती निज़ाम के मुताबिक नुमाइंदगी लाने की कोशिश वो करेगी। एमवीए रिजर्वेशन पर 50% की हद को ख़त्म करने पर भी जोर दे रहा है। महालक्ष्मी स्कीम एक और संग बुनियाद है, जिसके तहत इत्तेहाद ने अहद किया है कि वो ख़वातीन को माहाना मदद के तौर पर 3000 रुपये की पेशकश करेगा, जबकि महाराष्ट्र के ख़वातीन शहरियों को मुफ्त सरकारी बस सफ़र का भी वादा किया गया है। इसके अलावा एमवीए ने कर्जदार किसानों के लिए मुकम्मल कर्ज मुआफ़ी का वायदा किया है, जिसमें 1 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। एक तरफ मनुवादी लोग हैं और बटेंगे तो क्या है, कटेंगे। अरे पहले तो आप मनुस्मृति स्वीकार करके पहले ही समाज को बांट दिया है, पहले ही बांट दिया, अब फिर और बांटना चाहते हो। कौन कहता है काटना? किसकी बात कर रहे, किसको काटेंगे आप? 140 करोड़ जनता को काटेंगे? अरे अब तक तो हम एक रख के आए हैं, बटना नहीं, इसी के लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी कुर्बानी दी। ये देश बटना नहीं, इसी के लिए तो राजीव गांधी अपनी कुर्बानी दी। खड़गे ने वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इंतखाबी मुहिम में सुर्ख किताब के बारे में की जाने वाली बात को झूठ करार दिया। इन्होंने कहा कि सुर्ख किताब का ताल्लुक नस्कलाइट से नहीं है और ना इसकी अलामत नस्कलाइट से है। इन्होंने किताब को खोलकर बताया कि किताब मुकम्मल है, भरी हुई है। दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी की झारखंड में इंतखाबी मुहिम जारी है। झारखंड के बोकारो में इंतखाबी जलसे आम से खिताब करते हुए इन्होंने कहा है कि जेएमएम और कांग्रेस के लोगों ने यहाँ लूटमार मचाई है और उनके सियासी लीडरों के पास पैसों के ढेर पाए गए। इन लोगों ने झारखंड में लूटमार की, जबकि स्मगलिंग के जरिए करोड़ों रुपया कमाया। मोदी ने कहा है कि उनके पास नोटों के पहाड़ देखे गए, जिसकी गिनती की गई तो मशीन भी थक गई। आप मुट्ठी भर बालू के लिए तरस रहे हैं और इनके नेता बालू की तस्करी करके करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इनके पास से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं, इतने नोट निकल रहे हैं कि गिनते गिनते मशीनें भी थक जाती है। ये नोटों के ढेर आपने देखे हैं कि नहीं देखे हैं? ये नोटों के पहाड़ आपने देखे हैं कि नहीं देखे हैं? ये नोटें कहां से आई भाई? ये आपकी है कि नहीं है? ये पैसे आपका हक का है कि नहीं है? ये आपकी जेब से लूटा गया कि नहीं लूटा गया?
अपनी तकरीर को जारी रखते हुए नरेंद्र मोदी ने वाज़ेह किया कि झारखंड में बीजेपी के इख्तिदार में आने के बाद गबन करने वालों को जेल भेज दिया जाएगा। पर्चे लीक पर बात करते हुए इन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस और इसके इत्तेहादियों ने झारखंड में पर्चा लीक करते हुए नौजवानों के ख्वाबों को चिकनाचूर कर दिया। उनके सारे मंसूबे ये मोदी चकनाचूर करके रहेगा। यहां जेएमएम कांग्रेस ने जो पेपर लीक माफिया और भर्ती माफिया पैदा कर दिया है, पेपर लीक माफिया, उन सब पर प्रहार किया जाएगा। वायनाड में प्रियंका गांधी की इंतखाबी मुहिम जारी है। इन्होंने कहा कि मैं यहां मुहिम चलाने में बहुत खुश हूं, लिहाजा मुझे यही कहना है। मैं उनसे मिल रही हूं, मैं ईसाई बरादरी के बहुत से लोगों से मिल रही हूं। मैं उनके मुतालबात के लिए इसी तरह लड़ूंगी जिस तरह मैं दूसरों के हक के लिए लड़ती आई हूं। फखरुल हसन ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर बात करते हुए कहा है कि एएमयू में दाखिली रिजर्वेशन है जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों, बुद्धों, जैन, दलितों और पसमानदा मुसलमानों के लिए है। इसलिए एएमयू में किसी के लिए अलग से रिजर्वेशन नहीं है, ना मुसलमानों के लिए और ना ही किसी दूसरे मजहब को मानने वालों के लिए। इन्होंने कहा है कि यह ज़रूरी है कि अक़लियती इदारों को आइन के आर्टिकल 13 से बहुत से इख्तियारात हासिल हैं और भारतीय जनता पार्टी आइन पर यकीन ही नहीं रखती, लिहाजा वो अदालत के फैसले पर सवाल उठाने के साथ साथ एएमयू के हुकूक पर भी सवाल उठा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल गलत है कि मुसलमानों को एएमयू में रिजर्वेशन मिलता है और दूसरों को रिजर्वेशन नहीं मिलता। एएमयू में इंटरनल रिजर्वेशन है जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, दलित, पिछड़े, मुस्लिम सबके लिए। तो एएमयू में कोई अलग से रिजर्वेशन किसी के लिए नहीं है, ना वो मुसलमानों के लिए है, ना किसी अन्य धर्म को मानने वालों के लिए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जो बात कह रहे हैं वो बात सही नहीं है। एएमयू के संदर्भ में ये जरूर है कि अल्पसंख्यक संस्थाओं को संविधान के आर्टिकल 13 से बहुत से अधिकार प्राप्त हैं और भारतीय जनता पार्टी को संविधान में विश्वास नहीं है, इसलिए वो कोर्ट के फैसले पे भी सवाल उठा रहे हैं और एएमयू के अधिकार पे भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि एएमयू में मुस्लिमों को रिजर्वेशन मिलता है, दूसरों को रिजर्वेशन नहीं मिलता है। इंटरनल रिजर्वेशन वो सभी धर्म के मानने वाले छात्रों के लिए है जो अगर वहां 12th करते हैं और ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन सभी धर्म के मानने वाले लोगों को 50% रिजर्वेशन मिलता है। जहां तक टैक्स से चल रही यूनिवर्सिटी या दूसरे कॉलेज को अल्पसंख्यक संस्थाओं का सवाल है, तो सवाल तो ये भी है कि जो सरकार टैक्स से चल रही है, जो जनता के वोट से चल रही है, जो संविधान से चल रही है, वो आखिर शिक्षक भर्ती में रिजर्वेशन क्यों नहीं देती पिछड़ों को? क्यों माननीय उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है और शिक्षक सूची पूरी की पूरी निरस्त कर देनी पड़ती है? कर्नाटक में वक्फ नोटिस रोकने के मामले पर कांग्रेस लीडर प्रियांक खरगे ने वजाहत की है। इन्होंने कहा है कि न सिर्फ हमारी हुकूमत बल्कि पिछली बीजेपी हुकूमत में भी जब भी नोटिस का मसला बनाया गया, इन्होंने सबको रोक दिया। हमारे किसान भाई पिछले बरसों से खेती में लगे हुए हैं, सभी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। इन्होंने कहा है कि बीजेपी वक्फ मामलात पर सियासत कर रही है। जब बीजेपी की हुकूमत थी तो क्या इन्होंने वक्फ के दफ्तर पर ताला लगा दिया था? इन्होंने 2000 लोगों को बेघर होने का नोटिस दिया और उन्हें बेघर कर दिया। कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हालिया हमलों के खिलाफ एहतजाज करने के लिए इतवार को नई दिल्ली में कैनेडियन हाई कमीशन के बाहर जमा हुए हिंदू सिख ग्लोबल फोरम के अरकान को पुलिस ने 3 मूर्ति मार्ग पर रोक दिया। खबर रसां एजेंसी ANI के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी और मुजाहिरीन को रोक दिया जिन्होंने कनाडा में खालिस्तान इंतहा पसंदों की तरफ से हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते हुए तशद्दुद के खिलाफ नारे लगा रहे थे। 3 नवंबर को कनाडा में हिंदू महासभा मंदिर के बाहर खालिस्तान इंतहा पसंदों ने ख्वातीन और बच्चों समेत हिंदू अकीदतमंदों पर लाठियों से हमला किया था। इस वाक़े की आलमी रहनुमाओं ने बड़े पैमाने पर मजम्मत की है।
मनीष सिसोदिया ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी दिल्ली में गुंडों को बढ़ावा दे रही है। इन्होंने कहा है कि हर रोज किसी न किसी ताजिर को गुंडों की जानिब से धमकियां दी जा रही हैं और आज भी एक ताजिर को धमकी मिली है। इन्होंने कहा है कि इन तमाम वाकयात के पीछे बीजेपी का हाथ है। इन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस जो मुल्क की बेहतरीन पुलिस मानी जाती है, मगर बीजेपी ने दिल्ली पुलिस का भी खराबा कर दिया। दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी ने उस स्थिति में पहुंचा दिया है जिस स्थिति में कभी 90 के दशक में मुंबई में अंडरवर्ल्ड का राज हुआ करता था। आज दिल्ली में गैंगस्टर्स का खुला राज चल रहा है। कोई व्यापारी, कोई सामान्य आदमी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। जिसको भी लगता है कि उसका थोड़ा सा ज्यादा व्यापार चल रहा है, अच्छा चल रहा है, उसको डर लगने लगता है कि बस अब किसी गैंगस्टर का फोन आएगा। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद रोकने के लिए लुबनान में जंगबंदी पर गौर करने का इम्कान। पिछले 24 घंटों में लुबनान में 70 से ज्यादा मुकामात पर किए हमले। ट्रंप अपनी टीम बनाने में मसरूफ। पोम्पियो और हेली नई अमेरिकी इंतजामिया का हिस्सा नहीं होंगे, ट्रंप ने की वजाहत। ट्रंप ईरान के खिलाफ अपने पहले दौरे सदारत में इख्तियार करदा दबाव की पॉलिसी को तब्दील करें। नायब सदर बराए स्ट्रेटेजिक उमूर जवाद जरीफ का बयान। महाविकास अघाड़ी ने जारी किया मंशूर, 5 गारंटियों पर करेंगे अमल। खवातीन को माहाना 3000 रुपए की पेशकश, मुफ्त बस सर्विस का भी किया वादा। जेएमएम और कांग्रेस के लोगों ने यहां लूटमार मचाई और उनके सियासी लीडरों के पास पैसों के ढेर पाए गए। मोदी की झारखंड में इंतखाबी मुहिम जारी। और दिल्ली में बीजेपी गुंडों को दे रही है बढ़ावा, मनीष सिसोदिया का इल्जाम। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाज़त।